के गेट ही 16 है जो मेन चारों तरफ इतराफ के अंदर है। ठीक है, सारे ओपन थे। अगर वो 16 गेट ओपन नहीं होते 5,000 5,500 का मजमा निकल नहीं पाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बेसमेंट में आग लगी पर किसी भी फ्लोर पर किसी को नहीं बताया गया कि आग लगी है। दुकानदार चीज़ें बेच रहे थे, जो वहाँ पर शॉपिंग करने लोग आए थे वो बड़े आराम से सुकून से शॉपिंग कर रहे थे। किसी को इस बारे में इल्म नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे जिनको किसी ने मना किया था कि आपने किसी भी दुकानदार को या किसी भी जगह पर अनाउंसमेंट नहीं करवानी कि बेसमेंट में आग लग गई है। वो उनकी क्या प्लानिंग थी, किसके कहने पे आके इन्होंने सब कुछ किया। मैंने तो बिजली बंद करवा दी थी, दरवाजे तो तमाम के तमाम खुले थे। दरवाजे खुले थे इसलिए 5,000 बंदा जो है वो बाहर निकलने में कामयाब हुआ। सर्च ऑपरेशन इस वक्त ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तमाम फ्लोर क्लियर कर चुके हैं। इमारत अब सील कर दी जाएगी और यहाँ पर हुकूमत का एक जो है कहानी सामने आई है कि हुकूमत यहाँ पर जो है बिल्डिंग बनाएगी और उन सारे के सारे लोगों को जिनकी दुकानें थी वहाँ पर दुकानें दी जाएंगी। लेकिन मामला तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा है। मामला तो इतने ख़राब है कि जो लोग वहाँ पर ज़िंदा जल गए, जो लोग वहाँ पर जो है अपने प्यारों के लिए तरस रहे हैं, जिनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जिनकी दुनिया मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गई है, जो आज भी अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जवाब कौन देगा। आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया। आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करें। रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ, आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा, अंदर क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे। यहां तुम पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं। एंटी इंक्रोचमेंट पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है, उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े, सियासत क्यों कर रहे हैं। सब बैठे, एक दिन का काम है, एक दिन का। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार हूं। 8 घंटे तमाम गेट ओपन थे। एक गेट की जो वीडियो चल रही है वो मस्जिद वाले गेट की है, मेज़राइन फ्लोर के अंदर। यहाँ पे पास्ता साहब की कहानी तो आपने सुनी ली। पास्ता साहब की कहानी ये है कि जी सारे के सारे फ्लोर्स पे मामला चल रहे थे और 5,000 लोग अंदर थे, तो उनको कैसे निकलवाया है। इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर काउंटिंग की थी कि 5,000 लोग थे। कहते हैं जी 5,000 लोगों को किस तरह निकलवाया है, सारे के सारे दरवाजे खुले हुए थे। अभी तक बात समझ नहीं आ रही। लाइट बंद हुई, लाइट आग लगने से पहले बंद हुई, या जब पता चल गया था कि बेसमेंट में आग लगी है और लाइट बंद करवाई गई, तो फिर वहाँ पर जितने लोग बेसमेंट में 2 4 5 लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने दुकानदारों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया गया, जो अनाउंसमेंट है वो क्यों नहीं करवाई गई, लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। अभी जो ये कहानी सुना रहे हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो निकल के कहानी सुना रहे हैं, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनकी कहानी ये है कि सारे दरवाजे खुले हुए थे तो 5,000 लोग बंदा बाहर निकला। सबसे पहले अवाम ये सवाल करिए कि इनको कैसे पता 5,000 बंदा था, और दरवाजे जो ऐनी शाहिदीन है जो हर दरवाजे पे जाकर देख रहे थे। बाद में रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से भी ये बात बोली गई है कि दरवाजे तो बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे। तो इनकी ये जो कहानी है कि दरवाजे सारे खुले हुए थे, ये कहानी क्या है, ये बड़ी मिस्टीरियस कहानी है। इसका मतलब ये है कि दरवाजे सारे खुले हुए थे और जब आग लग गई, लोगों ने बाहर निकलना था, तब लॉक लगाए गए। तो ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की सूरत हाल है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त ख़त्म हो चुका है, इमारत को सील कर दिया गया है। जो अवाम बाहर खड़ी है वो खामोश तमाशाई बनी है, सवाल करती है। कामरान टिसोरी साहब ने वही कहानी सुनाई जो हम आपको सुना रहे हैं। कामरान टिसोरी साहब ने यही बोला है कि जी बताएं कि आग किस तरह से लगी, जवाब क्यों नहीं दे रहे, लोग ज़िंदा जल गए हैं, उनका क्या होगा। आप चाहें तो 8 घंटे के अंदर अंदर ये मुकम्मल रिपोर्ट जो है कि आग किस तरह से लगी, रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, रेस्क्यू की गाड़ियां आईं तो वो खाली क्यों थी, ये सारे के सारे मामला जो हैं वो बड़े आसानी से, बड़े सुकून से जो है वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे तो सियासत हो रही है। अब बात ये है कि आग लगाई किसने, इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आग लगाई किसने। इतनी खौफनाक आग तो लग ही नहीं सकती। कहानी बच्चों पर डाल दी कि 2 बच्चों ने जो है वो माचिस जलाई है ना भाई, माचिस थी उनके हाथ में, कोई बॉम्ब थोड़ी था कि जी वो इतना धमाका कर गया बॉम्ब के साथ। 8 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है आग
पूरा का पूरा प्लाजा ही लेकर बैठ जाती है। उसके बाद ये दरवाज़ों वाली कहानी, ये भी समझ नहीं आ रही, लाइट वाली कहानी वो भी समझ नहीं आ रही। उसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो फायर ब्रिगेड आई है उसके पानी ख़त्म हो गया, उसकी कहानी समझ नहीं आई। सही से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, कामरान तसोनी भी ये बोल रहे हैं कि रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, रेस्क्यू में देर क्यों हुई। तो ये सारी कहानियां अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं तो ज़रूर बताएं। कहानी अभी ये समझ आ रही है सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो गया। भाई सर्च ऑपरेशन पाकिस्तान में आप ये देखें कि किस चीज़ की आप सर्च कर रहे हैं, अंदर तो सारा का सारा मामला जो है वो डूब ही चुका है, तबाही हो चुका है। इन्होंने कहानी सुनाई हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है लोगों को रेस्क्यू करना। वो उस वक्त रेस्क्यू नहीं किया गया। जो एनी शाहिदीन थी वो बता रहे थे कि लोग अंदर जल रहे थे, मर रहे थे, जिंदा जल रहे थे। रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि उनको जिंदा बाहर निकालना। लेकिन पाकिस्तान में रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि जो बंदा मर जाए उसकी लाश को बाहर लेकर आना, वो रेस्क्यू होता है। और फिर हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि लाशें तो आई नहीं है बाहर। बहुत सारी हड्डियाँ चूरे बाद में इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सदाकत है ज़रूर कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।